तो भाई हम लोग तो बहुत ऊपर ट्रैक कर चुके हैं। हमारे साथ के जो बंदे हैं वो फेल्ड हो चुके हैं और मैं हूँ, मेरे पीछे है गुड्डू भैया। हम लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग और ये सामने का कुछ नज़ारा देखो, इतना खतरनाक सा है भाई। ये कुछ चिड़िया छोटी सी ये अपने घोंसले के लिए घास लेके जा रही है। ये देखो ये बड़ी प्यारी सी थी। अभी हम लोग अब ट्रैक करने वाले हैं और 500 मीटर का, उसके बाद रेस्ट लेंगे छोटा सा एक, फिर चलेंगे थोड़ा पानी वानी पी के आराम से। क्या बोलते हो गुड्डू भैया? सामने का जो मतलब चढ़ते नहीं, जो सामने का व्यू है ना वो अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई आ जाओ। यस, क्यों गुड्डू भैया? बोले हर हर महादेव। हाँ, कुछ भी हो जाता है दर्शन तो होके रहेंगे अब। तो भाई अभी दोबारा से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है थोड़े से रेस्ट के बाद, क्योंकि हम लोगों ने कितने किलोमीटर चढ़ गए थे, 2-3 किलोमीटर चढ़ गए थे। उसके बाद हो गई काफ़ी ज़्यादा थकान, बहुत टाइम से चढ़े नहीं थे, पानी की प्यास लग गई थी, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था। तो अभी चढ़ रहे हैं और सामने का व्यू चेक करो यार, मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा एक टॉफ़ी डाली है मुंह में तो थोड़ा प्यास कम सी लग रही है, बट थकान कम नहीं हो रही अभी भी। ऊपर से ब्लॉग बनाना, ओह क्या ही बताऊँ, और ज़्यादा टफ हो जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, टेम्परेचर और डाउन जा चुका है, तो बस सांस फूल रही है। अभी फ़िलहाल चलते देखो वो बर्फ़ वाले इलाके में, फिर मिलेंगे। तो भाई ये देखो ऊपर से ये देखो कैसे लैंडस्लाइड रखा है। पहले रास्ता वहाँ से ऐसे था, अब रास्ता कट गया है तो ये थोड़ा ऊपर से नया है। अभी ट्रैकिंग में भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, समझ में भी नहीं आ रहा कि ब्लॉगिंग करूँ भी या नहीं। जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है ना और ऑक्सीजन लेवल की कमी, बहुत कम लोग हैं भाई। एक तो लोग दिखाई दे रहा है वो चींटी की तरह। तो सामने का व्यू चेक करो, व्यू के मजा नहीं बचे लोग। क्या हवा बह रही है यार। तो भाई सबकी हालत हो चुकी है खराब। ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ है, गुड्डू है वहाँ, और ये बस व्यू है जो, बस ये व्यू है जो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वरना तो हम यहाँ से भी वापस ले आते हैं। लेकिन भाई अब थोड़ा सा रह गया है। ये बताओ वापस क्यों चले आते? अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो नहीं होता तो हम मजे मजे में आ जाते हैं ना कहीं भी। हम पागलबंदी करने में बहुत एक्सपर्ट है, और खासकर ये शख्स, ये जो बीच में बैठा हुआ शख्स दिख रहा है, ये शख्स पागलबंदी करने में बहुत एक्सपर्ट है, कहीं भी चले जाते हैं। कहीं भी चढ़ जाता था। नहीं आपकी बात कर रहे हो? हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। हम लोग पता है क्यों गुड्डू भैया, उस समय हम लोग क्या क्या करते हैं, कितनी आसानी से चढ़ते थे, और अभी तो मैं बताऊँ हाँ अभी क्या हुआ देखो, मैं बताता हूँ, बॉडी में फैट थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्लस स्टेमिना वीक हो गया, क्योंकि प्लस एक बार कैमरा मेरी तरफ करो, देखो प्लस वाली बात मैं बताऊँ क्यों ऐसा हो रहा है। कल शाम से हमने खाना ही नहीं खाया। शाम से क्या, दोपहर में खाया था। हाँ, वो जो जब हम वहाँ के 10-11 बजे के टाइम, हाँ, जब हम लोग वहाँ फ्रेश हुए थे नहा के, उसके बाद खाना खाया, क्योंकि शाम को हम लोगों ने बनाया नहीं, टेंट में थोड़ा आराम करने के लिए बैठे, उसके बाद नींद आ गई, सुबह खुली नहीं भाई। तो सोचो कल दोपहर का खाना खा रखा है और आज दोपहर हो गई है और चल रहे हैं भाई, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसे कहाँ से एनर्जी आएगी? 3 दिनों में मैंने 2 बोतल, मुश्किल से 2 बोतल पानी पिया, 2 बोतल भी नहीं पिया होगा मुश्किल। नहीं यार, पानी मैंने बहुत पिया, बट
वही चीज़ हुई है कि खाना नहीं खा पाए। खाना ना खाने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, भूख बहुत गंदी लग रही है। मैं भी बोल रहा था खा लेते हैं, लेकिन इस बंदे के चक्कर में इस बंदे के चक्कर में नहीं खा पाए हम। तो फिलहाल चलते हैं, अभी ट्रैकिंग करते हैं कंप्लीट और फिर दिखाते हैं आपको गौरीकुंड। भाई मैं ऊपर आ चुका था, ये लोग नीचे से आ रहे हैं अभी, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। हालत ख़राब हुई है, देखो। सबसे 75 किलो बॉडी वेट लेके सबसे आगे। चलो गाइस, आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो, ये भी बैठ गए। और भाई इस साइड अगर थोड़ा सा भी तो भाई अपनी जैकेट टांग ली अपन ने साइड में, और बात सही है, डिसबैलेंसिंग की बात देखो, यहाँ से वो नीचे ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन भाई 2-4 हज़ार फीट से ज़्यादा गहराई है कम से कम। लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है। देखो सब लोग ट्रैक कर रहे हैं, हमारे पूरी टीम, और सामने का जो व्यू है, इससे बेस्ट व्यू और क्या ही होगा। पूरी स्नो है। बोल हर हर महादेव। भाई यहाँ से वो पूरी लैंडस्लाइड होती है, और ये रूट जो है ना हर बार बनता है और हर बार बिगड़ता है। नीचे स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, मे बी यहाँ स्नोफॉल हो जाए जल्दी, वो चीज़। हाँ, ये गणेश जी की मूर्ति है कुदरती। अच्छा, हाँ यार। ठीक है, और नीचे हम वहाँ से देखते हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ की, पार्वती माता की, नंदी जी की प्रॉपर आती है। और एक यहाँ वो भी तो है, ओम पर्वत। तो अच्छा, वो ओम उधर है। शेषनाग पर्वत। शेषनाग पर्वत जो शायद मेरे हिसाब से वो वहाँ से दिखता है, गुंजी से। हाँ, शेषनाग पर्वत की आंखों से दिखता है। ये की स्टोरी है। ये सामने देख रहे हो, ये गणेश पर्वत है शायद। ये कितना ट्रैक रह गया। बस थोड़ा सा आगे बोर्ड जो है वो पार्वती, वो गौरीकुंड है। भाई जो हमारा ट्रैक रहा काफ़ी अच्छा रहा, बट जैकेट में बहुत हैवी वाली पहन के आ गया, जिससे कि लग रहा है कि जैकेट गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, पसीना। मैंने भाई हल्की सी जैकेट पहन ली। हाँ, हल्की जैकेट पहन के आना चाहिए मोटू भैया। हाँ यार, विंसोडा टाइप में। अब ये हैवी जैकेट पहनने का बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। दिख रही आराम से। तो भाई सामने पूरी स्नो है। चलो, धन्यवाद। आपने थोड़ी सी तसल्ली दी। आपको टेंशन नहीं। चल के अभी ऊपर जो मेन जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अच्छा, वो देखते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं। इसे कहते हैं असली ट्रैकिंग। हम लोग नीचे पहाड़ों में करते थे तो अपने आप को बहुत बाहुबली समझते थे। ये सही बात है। अब पता चला कि मैं ट्रैकिंग तो ये है। ओ भाई, क्या है ये? खराब हो गई भाई। हाँ, सिलेंसर का कुछ नीचे का हिस्सा खराब हो गया, वहाँ पे खराब हुआ।
जितने भी लोग नीचे आ रहे भाई वो सब बोल रहे कि दर्शन नहीं होंगे, बादल है। हाँ 1 घंटा हमारी बाइक खराब रही, हाँ वो 1 घंटा हमारा इतना बेनिफिट हो गया, हम ऊपर पहुंचे 1 घंटा पूरा खुला मौसम और ओम के दर्शन। अरे एक ओम नहीं भाई, मैंने 3 ओम तो रास्ते में देख लिया, वीडियो बनाई मैंने 3 ओम की। अच्छा और कम से कम भी पहाड़ी पे मैंने कोई उल्टा ओम बना देखा, कोई ऐसे देखा भाई, 6-7 ओम के दर्शन हो गए। हमने गणेश जी का वो वहाँ देखा था, एक वो ग्लेशियर नहीं था यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखाया वहाँ पर गणेश जी का पूरा, गणेश जी प्रॉपर दिख रहे थे वहाँ पर। आप जब ओम पर्वत जाओगे ना, हाँ। जहाँ पे ओम है, हाँ। एक्चुअल ओम है, उसको इस पहाड़ पे देखना, साइड हाँ। पहाड़ पे शिव जी बैठे त्रिशूल लिए। ओके बढ़िया। भाई स्नोफॉल हो गया। हाँ तो फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, अभी नीचे भी हो रहा था, अभी दोबारा यहाँ स्टार्टअप हो गया। लेकिन बताए मैंने भी ये चीज़ सोची है, बताया कि नेक्स्ट ट्रिप जो भी करूँगा ना मैं भी बाइकों से करूँगा, बाइक रेडी कराता हूँ घर पे दोबारा। पहले बाइक का प्लान था, फिर हम लोग गाड़ी, मत लेके जाना, बुलेट नहीं, या बुलेट तो नहीं। हिमालयन हो, हाँ। या आपके पास हो जो हीरो पल्स है, या फिर आपके पास KTM की शॉर्ट पे लेना। नीचे भिड़ती है भाई, हाँ नीचे भिड़नी नहीं चाहिए ना, ऑफ रोडिंग है भाई। हाँ एक्सपल्स भी अच्छी है। एक्सपल्स भी गाड़ी अच्छी भाई है। ये देखो छिल गया भाई मैं, अरे यहाँ गिरा, इस तरफ गिरा भाई, ये भी सुंदर है भाई यहाँ पे। ये कैसे गिरे? ये भाई आगे अड़ गया था, वो जो मेरे साथ वाला है। हाँ ओम पर्वत पे एक टर्न आता है, मतलब वहाँ पे आर्मी गाड़ी थी हमारे आगे, और ये मेरे से आगे एक बाइक वाला था, तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। अच्छा। मैंने ब्रेक मारी, टायर भी चल गया, ओ दोनों गिरे। नहीं, इस बार मैं लेकिन आऊँगा एक बार सुपर स्पोर्ट्स लेके यहाँ। अच्छी बाइक लेके आना, हाँ। मतलब जो सस्पेंशन जिसका ऊपर हो। नहीं ऊपर काफ़ी हद तक तो ऊपर है, ऐसा KTM से नीचे नहीं है। देखेंगे, अभी प्लान तो चल रहा है RS लाने का, एक बार लेके आऊँगा। RS 200। हाँ। हाँ हमारे साथ RS 200 भाई, सिलेंसर बैठ गया उसका, फट गया यार। नीचे वाला, हाँ लेकिन मैं लाऊंगा एक बार, ट्राई करूंगा। कोई नहीं, वो तो छोटी मोटी चीज़ें, वो तो होता रहता है। हमारा नहीं टूटेगा, हमारा बहुत नया मॉडल लाया होगा वो। मैं उसका पिछले साल थी। हाँ हमारे पास वो वाला मॉडल नहीं, हमने पूरा ट्यून्ड कर रखी है गाड़ी, पूरी फुल्ली ट्यून्ड है गाड़ी हमारे पास, साथ दोनों। मॉडल है ऐसे करा सकते हैं ऊपर है। हाँ ऊपर जाती है और ट्यून्ड भी है गाड़ी। भाई साहब ये स्नोफॉल देख पा रहे होगे, कोई बारिश नहीं है, प्रॉपर स्नोफॉल हो रही है। देखो ये जम रही है स्नोफॉल, मेरी दाढ़ी वाड़ी में भी देखो लग रही है प्रॉपर स्नो जम गई थी अभी पिछली बार। और स्नोफॉल ये देखो कितनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है भाई, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, पूरी स्नो जमने लगी है जगह जगह। और डुबिया क्या हुआ? अच्छा तो भाई हमारे पीछे रुक गए थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करना, ये पानी भर लेना इसमें गौरीकुंड का। नहीं इसमें नहीं भरा, इसमें खाली होगा, पी लिया मैंने। तो भाई मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने गौरीकुंड का पानी भर के पी लिया अब। और जो भी है महादेव की कृपा है, भगवती की कृपा है भाई, हम पहुँच गए यहाँ तक, दर्शन कर लिए। अब बस मज़े से नीचे को नीचे जाने वाला ट्रैक करना है बस। तो भाई अभी गौरीकुंड से नीचे उतर रहे हैं, स्नोफॉल लगातार बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल अब कम हो गया है और भी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और स्नोफॉल की वजह से देखो स्नो जम भी गई जगह। और महादेव की कृपा भी है, जो दर्शन कर पाए। तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पॉसिबल ही नहीं होता। तो भाई अब यहाँ से उतरते हैं फटाफट से। ये व्यू चेक करो, रास्ते इतने खतरनाक है, एक बार स्लिप हो तो सट से नीचे जाओगे भाई। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे आगे। हाथ जो भाई जो हाथ है ना मेरे वो फ्रीज हो चुके हैं, बढ़िया स्नो देख रहे हो, ये ताज़ा है। 5:30 गया। अच्छा ये बात है। ये देखिए तेरे ऊपर स्नो फेंक रहे हैं भाई, इतनी सॉफ्ट स्नो है ना, सच्ची बताऊं। लेकिन हाथ जो है, बर्फ तो डाल दिया मैंने, लेकिन हाथ, अरे रास्ता कहाँ गया भाई? रास्ते में स्नो है पूरी, अब हमें वहां से जाना पड़ेगा। इधर से आ जाओ, मज्जा घुस जाएगा स्नो में, सॉफ्ट स्नो है भाई। मैंने नहीं, इनने मारी थी, कत्तू मार मत देना, वैसी हालत है।
भाई मैं देखो स्नो लेके चल रहा हूँ। अब भाग ले और तेरी भैंस की। भाई वो लोग स्नो में घुस गए, वो देखो हाथ पैर जाम हो गए स्नो से खेलते खेलते। भाई भारत ने हालत खराब कर दी। ओह देख लो, कोई एक ऐसा बंदा नहीं आया जिसने बर्फ़ में हाथ डाला हो। हम इतने बेवकूफ़ हैं, -20 डिग्री पे 25 डिग्री पे बर्फ़ में हाथ डाल रहे हैं। ये चेक करो। और ये देखो मेरे आँख में बर्फ़ चली गई थोड़ी सी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये स्नो, जो ये स्नो है ना ये वाली, ये थोड़ी हार्ड है, ये पहले की जमी हुई है। बट ये अभी जो ये देखो, ये जो ताज़ी पड़ रही है ना स्नो, ये वो जम रही है। और ये जो है ये पहले की है, देखो हार्ड है थोड़ा। ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट स्नो है और बहुत प्योर भी है, तो इसको हम खा भी सकते हैं। ये बात मोहित भाई को बताओ ना। खा के देख, बड़ी टेस्टी है। सच्ची में बहुत टेस्टी हो रही है। वाह वाह, इतना ठंडा, इतना ठंडा। भाई मजा आ रहा है। सुअर मैं हूँ कांचा चीना। भाई अब देखो, मैं ऊपर आया, उन दोनों की देखो लड़ाई हो गई वहाँ पर। वो उसके ऊपर बर्फ फेंकने लगा, कह रहा है वो तो भाग गया, अब मैं तेरे ऊपर बर्फ फेंकूंगा भाई। बट प्रॉपर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। देखो अभी थोड़ा यहाँ पर ये कह सकते हो थोड़ा सा कम स्नो है, स्नोफॉल की लिमिट थोड़ा कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा लग नहीं रहा कितना ठंडा है। बट हाथ देख लो रेड हो गए, हाथ पूरे अकड़ चुके हैं मेरे गंदी तरीके से। भाई ऊपर से थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो सफोकेशन भी फील हो रही थी। बट हाँ इट्स ओके कि आखिरकार हम पहुंच गए, दर्शन कर लिए। बट ये तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखो छोटी छोटी जगह है ना, ये वाइट ये ताज़ी स्नो इकट्ठी हो रही है आपको दोबारा। अगर स्नोफॉल थोड़ा सा लंबे टाइम में चलेगी भाई, तो ये स्नो यहाँ पर भी इकट्ठी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा हद तक। अभी जो नीचे स्नो मैंने दिखाया था वो लगभग सोचो बोलेरो के लेवल, जो बोलेरो की हाइट होती है कितनी होती है, 7-8 फीट, 8 फीट तो होती है मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बट हाँ बोलेरो और थार की हाइट तक जमी हुई थी प्रॉपर। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई होगी इस साइड में। अभी हम लोगों को पहले पहुंचना है नीचे, और वहाँ जाके सबसे पहले थोड़ा सा हाथ सेकने। अभी ब्यूटेन जलाता हूँ मैं थोड़ा सा चूल्हा, उसमें हाथ सेकते हैं। और मे भी अगर चाय मिल जाए तो सुकून ही हो जाएगा, बाकी तो नीचे आके पता लगेगा। या फिर चाय या फिर वेज सूप लेके आए, कुछ तो एक पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आएगी बॉडी में, उसके बाद जाएंगे हम लोग। तो अभी काफ़ी नीचे आ चुका हूँ मैं, और जो मेरे साथ में गुड्डू भैया लोग थे वो अभी, अरे दिख भी नहीं, वो सामने पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे हैं अभी वो लोग। हाँ वहाँ से आ रहे हैं वो लोग, दिख रहे हैं। और बेस कैंप पे अब ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग बाद पहुँच जाऊँगा मैं। और दो साथी भी आगे चल रहे हैं मेरे, ये लोग भाई लोग थोड़ा पहले निकल गए थे। लेकिन ऊपर रियल भाई वो स्वर्ग वाली फीलिंग थी, ऐसा लगा कुछ देर की बाकी में क्या कुछ इससे सुंदर हो सकता है। भाई क्या ही बोलूँ मैं, अब समझ में नहीं आ रहा, बट एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अपने शब्दों में। लेकिन हाँ चीज़ें इस साइड देखो अभी भी वही चल रहा है मेरे बराबर में, पूरा बर्फ़ के पहाड़ बोले तो ग्लेशियर, और
लोग चढ़ते उतरते ऐसे बैठ जा रहे हैं, ऐसे थक जा रहे हैं ना, हालत ख़राब हो गई है। बट उतरते टाइम पे क्या हुआ भाई, गौरी कुंड का मैंने पानी पिया था, भोलेनाथ का नाम लिया, जय माँ भगवती, और एक ही बार में ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गया। अगर इसमें दिखाई दे रहे होंगे बेस कैंप, तो हाँ बिल्कुल, जहाँ पर नीचे एक ब्लू टाइप के दिखाई दे रहे हैं, हमें वहीं जाना है, वो आर्मी बेस कैंप है। हाँ, वहाँ पर रुकेंगे हम लोग और फिर पहले कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी दूसरी, नहीं सॉरी, हाँ मैं भूल गया, ये ट्रैक जो हमने किया है वो गौरी कुंड का ट्रैक कंप्लीट किया है। अभी हम लोग जो ट्रैक कंप्लीट करेंगे रेस्ट करने के बाद, वो ट्रैक होगा पार्वती कुंड का। ऊपर पहले हो रहा था कि चलो स्नान कर लेते हैं, बट फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 से 10 डिग्री माइनस ऐसे गिरा ना हवा में, हाथ जाम हो गए, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया हाथ ने, ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा कम हो गया। तो वो चीज़ें थोड़ा सा फील हो रही थी बहुत ज़्यादा कि हाँ यार ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है भाई। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, सोचो मैं दिखाता हूँ, वो वहाँ पर बिल्कुल एकदम टॉप पे थे हम लोग उधर पे, उससे नीचे को जाके वो टॉप दिख रहा है उसके नीचे, तो उस टॉप से जब मैं नीचे था तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, लेकिन यहाँ ठीक है एकदम। अभी हम लोग सीधे बेस कैंप चलते हैं और कुछ बनाते हैं, खाते हैं, या कुछ अगर मिलेगा बाहर मिल रहा होगा तो वो ट्राई करेंगे कि कुछ खाने का, क्योंकि अब बॉडी में एनर्जी जितनी थी वो सब चली गई है। अराउंड 24 आवर से कुछ नहीं खाया था, बट ऊपर जाके जब बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो अब लास्ट ऑप्शन था हमारे पास एक नमकीन का पैकेट, वही नमकीन का पैकेट खाया हम लोगों ने थोड़ा, मतलब ये कह सकते हो एक टाइप से कि हम लोगों ने व्रत में ट्रैकिंग की और पार्वती कुंड तक, सॉरी गौरी कुंड तक गए, दर्शन किए, माँ आदि कैलाश और गौरी कुंड के माथा टेका और नीचे भी आ गए। तो भाई ये देखो पत्थरों के बीच में पानी में से गौरी कुंड से शिवलिंग आया है, इसको देखते हैं, इसको ट्राई करूँगा अभी मैं, ट्राई करता हूँ थोड़ा सा हिलाने का, अगर ये उठा पाता हूँ मैं तो। चलो जय माँ अमरेंद्र बाहुबली, अरे ये चलो कहीं को किसी ने बनाया होगा, कदम नहीं करी ऐसे बहा दिया, नहीं तरासा गया, ये बह के आया, बहाया नहीं है। तो ऊपर के किस, अच्छा ये शिवलिंग हाँ वहाँ पे किसने स्थापित किया हुआ, ये पता है, ये जो शिवलिंग है ना ये गौरी कुंड से बह के आया है। ये जो गौरी कुंड का ये जो नदी आ रही है ना, महाकाली नदी है, ये भी, ये नर्मदा, इसको शारदा नदी है, ये कौन सी नदी है, गंगा है, यमुना, जो भी है, यमुना है, जो भी नदी है इसके बारे में पता नहीं है भाई। देखो वहाँ से गौरी कुंड में रखा हुआ होगा शिवलिंग, ये तरासा गया या खुद तरस गया, हमें खुद भी नहीं बता गया यार। इसको देखो जज नहीं करता क्योंकि नदी में है, या फिर हो सकता है कि फ्लो में बह के आ गया हो, बट बहेगा कैसे यार ये। अरे ये देखो ना, चलो पूरी रैली कोई नहीं, हाँ लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है, और ये जब मंजर बनता हुआ ना, हाँ जब बर्फ पिघलती होगी पूरा ही बहता होगा, पूरी घाटी है, जैसे केदारनाथ में जो घाटी थी आपदा आई थी, अगर सोचो ऊपर कुंड है, ऊपर बहुत बड़ा कुंड था, वहाँ पे पानी भर गया, इधर से टूटा, तो जो केदारनाथ में आपदा थी वो सीन। हाँ चलो कोई नहीं भाई, फिलहाल जो भी है, लेकिन भाई देखो दर्शन हो गए, देखो यहाँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो थोड़े पानी की तरफ। हाँ अभी इसको हम प्रोवाइड करेंगे नदी में और फिर मिलेंगे। देखो ये शिवलिंग उठा के मैंने रख दिया पानी में, और अब गंगा के उससे प्रोवाइड, मतलब जो भी हुआ होगा, जैसे बह के आएंगे, जो भी खंडित हो चुका है फिलहाल, लेकिन अब ये है कि हमेशा क्या कितना प्रेम होगा उस बंदे के दिल में जितने इसको तराशा है, हाँ कितना प्रेम कोई होगा। बड़ी बात नहीं है कि तराशा है, ये हाँ प्रकृति की भी हो सकता हाँ है। हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, स्वयं विराजमान हाँ है, वहाँ ऐसी अद्भुत चीजें हैं। है, ये चीज़ मैं भी कह रहा था,
भाई तुम ये सोचो, पता है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था यार, मेरे दिमाग में, पता है, और इधर आओ, यही चल, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, फिर मैं यही सोच ही रहा था महाकाल के बारे में चल रहा था कि कुछ मेरे से हुआ था, तो मैंने महादेव ऐसा मारेंगे, क्योंकि गौरीकुंड में मैंने जो पत्थर फेंका था उनकी हेल्प करने के लिए आंटी की हल्का सा, तो मुझे लगा कि मानेंगे वो, और मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि यार मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ क्या, उस साइड से होते हुए, सोचो ये भी सेम रास्ते से आए, मैं भी सेम रास्ते से आया, कितने लोग आए होंगे, किसी को नहीं दिखा, किस्मत प्राकृतिक भी हो सकता है। हाँ, कि वो मेरे को दिखा, मिल गया फिलहाल। जो पहाड़ में बर्फ का ओम है, किसी ने बनाया थोड़ी है, प्राकृतिक है भाई। भोलेनाथ है वो साक्षात वहाँ। हाँ, और अब देखो ये चीज़ भी है, और ये चीज़ भी अब हम लोगों ने उस पर रख दिया, गंगा मैया हमेशा उनके साथ ही रहती है, अब उनके साथ ही रहेंगी। वो जो भी था, जैसा भी था, पता नहीं, जैसे भी आया हम लोगों ने फिलहाल रख दिया, और अब चलते हैं फटाफट से बेस कैंप की साइड, और फिर मिलते हैं।